ठीक। हेलो चिल्ड्रन, फिजिक्स। तो क्या कर रहे थे हम लोग कर रहे थे इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या कर रहे थे? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसका जो हमने बताया था ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं, द स्पेस अराउंड अ चार्ज, स्पेस अराउंड a charged body, stationary charged body, in which another charged body feels an electrostatic force of attraction or repulsion is called electric field. फिर हम लोगों ने इलेक्ट्रिक डाइपोल का भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था ना। अभी क्या थे? लाइंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, लाइंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या? लाइंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यस। और लाइंस ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। सुनो, द इमेजिनरी लाइंस विच ट्रेस द path of an isolated charge in an electric field. The imaginary lines which trace the path of an isolated charged particle in an electric field, yes, are called lines of electric field. Lines of electric field. क्या कहा? कि imaginary lines which trace the path of an isolated charged particle in an electric field. The imaginary lines which trace the path of an isolated charged particle in an electric field are called lines of electric field. Yes, ठीक है ना? इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या रिप्रेजेंट करती है कि अगर उस पॉइंट पे एक टेस्ट पॉजिटिव चार्ज, एक और आइसोलेटेड चार्ज रखा जाए तो किस डायरेक्शन में वो चलेगा। ठीक है, बात समझ आई ना? इनको बोलते हैं हम लोग लाइंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सम इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ लाइंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सबसे पहला, these lines are always originated from positive charge. These lines are always originated from and terminated at negative charge. These lines are always originated from positive charge. कहां से चलेंगी? पॉजिटिव चार्ज से चलती हैं और कहां पे पहुंचेंगी? और नेगेटिव चार्ज पे खत्म। These lines are क्या? Originated from positive charge and terminated at negative charge. ठीक, बात समझ में आई ना? पॉजिटिव चार्ज से शुरू होंगी और नेगेटिव चार्ज पे खत्म। ये जो लाइंस है वो कहां से शुरू होंगी? पॉजिटिव चार्ज से शुरू होंगी और कहां पे खत्म होंगी? नेगेटिव चार्ज पे खत्म। ठीक, दूसरा क्या है? द टेंजेंट एट एनी पॉइंट, the tangent at any point on the
lines of electric field on a line of electric field represent the direction of electric field at that point. Direction of electric field at that point मीन्स अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी स्पेस में है और आपको उसके किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन चाहिए, तो उस पॉइंट पर आप टेंजेंट ड्रॉ कर दो और टेंजेंट की डायरेक्शन किधर रखो, प्लस से माइनस की। वो जो टेंजेंट है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। ठीक है ना। तीसरा क्या है, ये लाइंस हमेशा, these lines are always originated or terminated perpendicular to the surface. These lines are always originated or terminated perpendicular to the surface. सरफेस से परपेंडिकुलर ओरिजिनेट होंगी और सरफेस से ही परपेंडिकुलर टर्मिनेट होंगी। कंडक्टिंग मटेरियल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं। मेटल्स जैसे है, मेटल्स है या कोई कंडक्टिंग मटेरियल है, उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, नहीं। ठीक है ना। दो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स मींस दो लाइंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, दो या दो से ज्यादा लाइंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट दो या दो से ज्यादा लाइंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। वो कभी एक दूसरे को क्या नहीं करती, इंटरसेक्ट नहीं करती। क्यों? जैसे अगर ये लाइन है, अब इस पॉइंट पे तुम इस लाइन पे टेंजेंट डालोगे तो ये इधर रिप्रेजेंट करेगी और इस वाली लाइन पे तो ये इधर हो ही नहीं सकता। एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन हो ही नहीं सकती। ये तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से के कॉन्सेप्ट से उल्टा है, क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है, अगर देर आर ढेर सारे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर एक स्पेस में है तो किसी एक पॉइंट पर जो एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और वो कितना होगा, नेट ऑफ ऑल इलेक्ट्रिक फील्ड्स, वेक्टर सम ऑफ ऑल इलेक्ट्रिक फील्ड्स एट दैट पॉइंट। यही तो है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कि अगर ढेरों ढेर इलेक्ट्रिक फील्ड एक पॉइंट पर है तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितना होगा, उन सारे इलेक्ट्रिक फील्ड्स का वेक्टर। एक चीज और, जहां ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होंगी, जहां ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होंगी वहां इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्गर होगा, और जहां ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दूर होंगी वहां वीकर होगा, और जहां इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं है वहां इलेक्ट्रिक फील्ड आई होगी, जैसे मेटल के अंदर। ठीक है ना। अच्छा, इक्विडिस्टेंट पैरेलल लाइंस दे रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक। इक्विडिस्टेंट पैरेलल लाइंस दे रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक। बात समझ आई नहीं समझ में? दे रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। बात समझ में ना। ये मेन प्रॉपर्टीज हमने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की बताई। अब जैसे कुछ एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हम लोग ड्रॉ करके देखते हैं कैसे क्या है। किसी राह पर किसी मोड़ पे कभी चल न देना तू छोड़ के मेरे सफर। मेरे बच्चा पार्टी, सपोज ये प्लस क्यू चार्ज, तो एक टेस्ट पॉजिटिव चार्ज रखेंगे, इधर चलेगा इधर चलेगा इधर चलेगा इधर चलेगा इधर चलेगा इधर। ये आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज अगर रखा हो तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, और अगर माइनस क्यू चार्ज रखा है, चलना देना तू छोड़ कर मेरे हम सफर, मेरे हम सफर, मेरे हम सफर,
मेरे हमसफर किसी बात पर। ये नेगेटिव चार्ज आइसोलेटेड है, उसकी फील्ड लाइंस, ये पॉजिटिव चार्ज, ठीक है ना। अब अगर मानो प्लस माइनस दोनों चार्जेस हैं तो जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल, जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लस क्यू और ये, हाँ तो एक लाइन तो यही हो गई, ठीक है ना। एक लाइन ये हो गई, ये हो गई, एक लाइन ऐसे 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 और इधर ऐसे। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है किसके लिए? ग्रुप ऑफ चार्जेस जब दोनों चार्जेस कैसे हों? अपोजिट। सपोज दोनों चार्जेस कैसे हैं? पॉजिटिव है, तब क्या होगा? तब क्या होगा? ये मानो प्लस Q1 है और ये प्लस Q2 है। सी चल देना तू छोड़ कर मेरे हमसफर, मेरे हमसफर, ठीक। देखो तो सी this 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 normal to the surface and this they never intersect each other. Got it? This way. And at this point, net electric field 0. तो यहाँ पे फील्ड लाइन होगी। Got it ना? Got it? अब देखो, जैसे दो ये प्लेट्स रखी, दोनों पैरेलल हैं, एक प्लस है और एक माइनस है, हाँ एक प्लस और एक माइनस। तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा? यूनिफॉर्म, इक्विडिस्टेंट पैरेलल लाइंस, इक्विडिस्टेंट छोड़कर, और एक लाइन ही ऐसे, ये ऐसे, यहां पे नॉर्मल आएंगी, नॉर्मल ही निकलेगी, नॉर्मल ही, ठीक है ना। ऐसे तो बहुत सारे कॉन्फ़िगरेशंस हैं, लेकिन मेन जितना हमें सीबीएसई या आईएससी में करना है उतना हम लोगों ने अच्छा। अब जैसे कोई एक सवाल है कि भाई ये Q1 है प्लस 100 माइक्रोकूलम और Q2 है माइनस 200 माइक्रोकूलम, और इसी जगह आगे पॉइंट P है, ये डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है और ये डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर, और हमको P पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। P पर हमें क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड। कैसे निकालें? ठीक, तो क्या करेंगे? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। क्या लगाएंगे? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। देखो इस P पॉइंट पर एक टेस्ट पॉजिटिव चार्ज रखो, तो इस Q1 की वजह से किधर चलेगा? टेस्ट पॉजिटिव चार्ज तुमने रखा, टेस्ट पॉजिटिव चार्ज हाइपोथेटिकल होता है, आप इसमें तो सोचो, आप यहाँ प्लस Q नॉट रखोगे तो ये प्लस Q से क्या करेगा? रिपेल करेगा ना, ये हुआ E1, और प्लस Q नॉट अगर आप रखोगे यहाँ तो ये उसे अपनी तरफ, ये क्या होगा? E2,
और P पॉइंट पे दोनों का वेक्टर्स हम कैसे निकालेंगे, दोनों अपोजिट है ना, सीधे सीधे घटा दीजिए। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू प्लस Q1, सो E1 इक्वल्स 1/4 pi epsilon naught Q1 upon R1 square. 9 into 10 to power 9 Q1, 100 into 10 to power minus 6 upon, what is the value of R? यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, 0.3 into 0.10 to power 2, 339, तो कितना आ गया, 9 10 to power 9 to 11, 11 to 13, 10 to power 7 न्यूटन पर मीटर, डायरेक्शन रिप्रेजेंटेड। अच्छा, अब ड्यू टू Q2 चार्ज, कौन सा चार्ज, ये 200, फॉर्मूला लिख चुके हैं, कोई जरूरत नहीं है, सीधे न्यूमेरिकल वैल्यूज, 9 into 10 to power 9, 200 into 10 to power, माइनस नहीं लिखना है यहाँ पे, -200 क्यों, -200 से क्या पता चलेगा, उसकी डायरेक्शन, अपॉन R की जगह क्या आ जाएगा, केवल ये डिस्टेंस, Q2 से P की डिस्टेंस हाउ मच, 0.1 इंटू पॉइंट हटाओ 10 to power 2, कितना आया, 9 into 2 18 into 10 to power 9, 10 to power 9 to 11, 11 to 13, 13 में 6 गए, 10 to power 7, 10 to power how much, 7 by 9, 2 जा 18, 10 to power 9 into 11 और 2 13, 16, हाँ ठीक, न्यूटन। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगा, ई नेट, E2 minus means 18 into 10 to power 7, 18 into 10 to power minus 10 to power 7 न्यूटन, 1.7 into, got it ना। अब अगर ये दोनों, ये भी प्लस होता तो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही तरफ, ठीक है ना। अच्छा, अब देखो, अगर ये कहते कौन सा पॉइंट है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, 0 होगा, तो एक काम करते हैं, इसको 200, इसको ले लेते x, और बस, लेकिन ये हमको पता है ना, ये है -200 माइक्रोकूलम है ना, और ये 100 है, तो क्या होगा, ये जो इक्विलिब्रियम का जो पॉइंट आएगा वो किधर आएगा, इस तरह। देखो, जैसे इस न्यूमेरिकल में हमसे पूछा जाए कि कहां पे रखे, कहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, तो इधर तो हो नहीं सकता, क्यों, इधर अगर लोगे आप ना, तो ये चार्ज बड़ा है और पास है ये वाला चार्ज इस पॉइंट से, और ये चार्ज छोटा है, दूर है, तो E1 E2 बराबर नहीं हो सकते, हमेशा ये E2 बड़ा रहेगा। तो हमको कहां लेना है, मानो ये पॉइंट है, E1 इधर की तरफ और E2 इधर की तरफ, और ये डिस्टेंस हमने मान ली x, ठीक है, हाँ। अच्छा, बीच में अगर ये पॉइंट आप लेते तो प्लस Q नॉट आप रखोगे तो ये इसे रिपेल करेगा और ये वाला अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, E1 E2 एक ही डायरेक्शन में हो जाएंगे ना, और जब एक ही डायरेक्शन में हो जाएंगे तो कभी भी दो वेक्टर जो एक ही डायरेक्शन में, उनका नेट कभी भी 0 नहीं हो सकता। तो फॉर E equals 0 at P, E1 equals E2, 1 by Q1 upon R1 square, 1 by 4 pi epsilon naught Q2 upon, ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, तो कितना बचा, Q1 अपॉन R1 स्क्वायर इक्वल्स Q2 अपॉन Q1, 100 into 10 to power -6 R1, this x square equals
200 इंटू अपॉन R2 मीन्स यहां से यहां की डिस्टेंस x प्लस 0.2 होल स्क्वायर। ये और ये 2 0 ये 2 0 ये कट गया। हमने आपसे बोला ना स्क्वायर क्वाड्रेटिक मत बनाइए। 1 अपॉन x इक्वल्स 1.414 and x plus 0.2, so x into 1.414 equals x plus 0.2, so ये इधर आएगा तो 0.414 x equals, so x equals 0.2 upon 0.412। सॉल्व करो वैल्यू, ठीक है ना। ट्राई करिए, सवाल नहीं है तो फिर देखते हैं। अच्छा ठीक है ना। अब देखते हैं क्या क्या है, बंद हो गया क्या। अब देखो एक डेरिवेशन इस चैप्टर में और बचा है, फिर वो चैप्टर फिनिश। क्या है, हाँ एक चैप्टर और बचा है, फिर वो फिनिश। See, torque acting on an electric dipole in a uniform electric field। Torque acting on an electric dipole in a uniform electric field। एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हमने बताया ना, इक्विडिस्टेंट पैरेलल लाइंस। चलो खींच ली। ये किसी मोड़ पर यूं ही छोड़ कर चल देना तो छोड़ कर मेरे हम सफर, मेरे हम सफर, मेरे हम सफर, मेरे हम सफर। ये क्या है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है E। ठीक, अब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमने किधर बनाई है, इधर। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई प्लस क्यू नॉट चार्ज हम यहां रखेंगे तो किधर चलेगा, और माइनस क्यू नॉट कोई रखेंगे तो किधर चलेगा। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन ऐसे ही तो बताते हैं ना। कैसे बताते हैं कि किसी पॉइंट पर एक टेस्ट पॉजिटिव चार्ज रखो, जिस डायरेक्शन में चलेगा वही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड हमने आपको इधर बताया है, इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमने आपको इस डायरेक्शन बताया है, इसका मतलब क्या है, प्लस क्यू नॉट यहां रखोगे तो किधर चलेगा, इधर, और माइनस क्यू नॉट इधर। ठीक है ना, ध्यान रखो। अच्छा ध्यान रखना भाई। ये मानो प्लस क्यू है पॉइंट ए, और ये बी है, ये कितना है माइनस क्यू। ये है इस पॉइंट पे माइनस क्यू, ये प्लस क्यू, और बीच की डिस्टेंस 2l, ये इसका मिड पॉइंट है, और ये एंगल है। क्या है, एक डायपोल कैसे रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड में कैसे रखा है, फील्ड से थीटा एंगल बना, फील्ड से थीटा, माने किसकी डायरेक्शन ये है, क्यों, जो एंगल है वो प्रॉपर्टीज किसकी होती है, वेक्टर्स की। ये एक्चुअली क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट को फ्रॉम माइनस क्यू टू प्लस क्यू, और इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है। अच्छा अभी हमने बताया ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज, तो प्लस क्यू यहां पे रखा है तो वो किधर चलेगा, इधर चलेगा, इस डायरेक्शन। ये डायरेक्शन हुई
फोर्स ऑन प्लस क्यू चार्ज। ई की वैल्यू क्या बताई, एफ अपॉन क्यू नॉट। तो एफ बराबर क्या आ जाता है, यहां पे टेस्टिंग चार्ज क्यू नॉट है और यहां पे टेस्टिंग चार्ज क्या है, क्यू। तो ये क्या हो जाएगा, एफ इक्वल्स क्यू इंटू, और इधर ये माइनस क्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड से अपोजिट डायरेक्शन में चलेगी। ये अपोजिट डायरेक्शन में, इसका मतलब इधर भी एफ इक्वल्स, बट इसकी डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी। ठीक है ना, ये दोनों फोर्सेस डाइपोल पे डायरेक्शन में अपोजिट है, मैग्नीट्यूड में बराबर है, और एक डिस्टेंस पे काम कर रहे हैं ना, तो क्या करेंगे, ये एक कपल बनाए। और इस कपल की क्या टेंडेंसी होगी, ये इसको रोटेट करके किस डायरेक्शन में लेके आ जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। ठीक, बस इसी कपल की जो टॉर्क है ना, वो कैलकुलेट करेंगे। तो देखो, yes, see, this is 90 degree, this is theta, then this is also corresponding angles. Yes, now see, force acting on plus q naught charge plus q charge of dipole in electric field E. Force acting on plus q charge of dipole electric field E. F equals QE. किस डायरेक्शन में काम करेगा, in the direction of E on minus q charge of dipole, minus q charge of, so F equals QE, वो भी वही होगा, बट अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ, ठीक, सिंस these two forces acting on the dipole are equal in magnitude, equal in, since these two forces acting on the dipole, since these two forces acting on the dipole are equal in magnitude, are equal in magnitude, ठीक है ना, are equal in magnitude and opposite in directions and acting at a distance, they form a couple. क्या बनाएंगे वो, एक कपल। और इस कपल की क्या टेंडेंसी होगी कि ये इलेक्ट्रिक डाइपोल को घुमा के कहां लाने की कोशिश करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, कहां लाने की कोशिश करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। नाउ सी, so therefore torque acting on the dipole, so tau equals magnitude of, दो में से एक फोर्स का मैग्नीट्यूड और उनके बीच की कौन सी डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेस है, एक ये है, एक ये, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सी लेंगे, AC in triangle ABC sin theta equals AC upon AB, means AC equals AB sin theta, और AC equals AB की वैल्यू क्या है, 2L,
2L sin, this is the value of क्या AC. Got it? Got it now? Got it? अच्छा, so tau equals F into AC. F की वैल्यू QE, AC की वैल्यू 2L sin थीटा. तो tau equals Q into 2L into E, but Q into 2L, you know, P, electric dipole moment. So tau equals PE sin, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसकी जो वेक्टर फॉर्म होगा वो कैसे होगा? और ये टॉर्क क्या काम करता है? ये टॉर्क क्या करता है? इलेक्ट्रिक डायपोल को ऐसे ले आएगा, बिल्कुल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, और जब ऐसे ले आएगा तो प्लस क्यू पे फोर्स लगेगा ऐसा, और माइनस पे दोनों फोर्सेस एफ, हियर एफ मैग्नीट्यूड में बराबर है, डायरेक्शन में अपोजिट है, लेकिन एक ही लाइन पे लग रहे हैं, इसलिए इनका टर्निंग इफेक्ट जीरो. यही बात समझ में आई? ये डायपोल क्या करना चाहता है? डायपोल पे जो टॉर्क लग रहा है वो क्या करना चाहेगा? उसको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, लेकिन ला नहीं पाएगा, क्योंकि जो इसको जो ये घुमा के वापस लाएगा, तो ये वर्क जो टॉर्क है ना, उसकी वजह से डायपोल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, वो थोड़ा आगे बढ़ जाएगा. एक्चुअली क्या करता रहेगा वो करेगा SHM, लेकिन वो सब अभी हमें पढ़ना नहीं, इसलिए अब देखते जरा इसके स्पेशल केसेस. इसके देख लेते हैं जरा स्पेशल केसेस. सी नंबर 1, इफ थीटा इक्वल्स 0 डिग्री, तो देन टाउ इक्वल्स PE sin 0 इक्वल 0. क्यों? sin 0 की वैल्यू 0. इसका मतलब एक अगर डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है तो उस पर कोई टॉर्क, अभी बताया ना क्यों नहीं? क्यों कि दोनों फोर्सेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड होंगे, अपोजिट इन डायरेक्शन होंगे, लेकिन वो एक ही लाइन पे काम करेंगे, इसलिए उनका टर्निंग इफेक्ट 0. नंबर 2, इफ थीटा इक्वल्स 90 डिग्री. 90 डिग्री का मतलब ऐसे, देना तू छोड़ कर मेरे, ये प्लस क्यू और ये ऐसे. इस समय क्या होगा? 90 डिग्री पे रखा ना, तो साइन थीटा टाउ इक्वल्स PE साइन 90 डिग्री, और साइन 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 1, और ये साइन की मैक्सिमम वैल्यू है, तो टाउ की वैल्यू क्या है? PE, यानी जो टाउ लगेगा वो कैसा होगा? टाउ मैक्स होगा. टाउ मैक्स इक्वल्स PE, और जो थर्ड है वो क्या है कि टाउ मैक्स इक्वल्स PE. सो P की वैल्यू क्या हो जाएगी? टाउ मैक्स अपॉन E implies that कि if E की वैल्यू 1, then tau max equals, it means maximum torque acting on an electric dipole kept in a uniform electric field of unit intensity. Maximum torque acting on an electric dipole kept in a uniform electric field of unit intensity is equal to the numerically moment of electric dipole. Got it? Got it? Do the numericals and keep on revising the things. इनको अपने आप से प्रैक्टिस करो. इनके नोट्स पढ़े हैं, आपको पता है गूगल क्लास, उसी में इसी के पहले जो शुरू में वीडियो बनाए थे तो उसमें थोड़ा अरेंजमेंट ठीक नहीं था, छोटे छोटे वीडियो थे, तो उनमें इसके नोट्स हैं, उनसे आप नोट्स लिखिए और पढ़िए. ठीक है? गॉड ब्लेस.